शुभोदय छात्रों। सेकेंड क्लास 10th लेसन कृष्ण, श्री कृष्ण और बलराम। पाठ का नाम क्या है? श्री कृष्ण और बलराम। इससे पहले 7th 8th 9th लेसन में 4th क्लास कहकर लिखा गया था इधर, लेकिन सेकेंड क्लास का है और 4th क्लास कहकर बोला गया था, लेकिन सेकेंड क्लास के लेसन्स है वो। और देखिए आगे देखिए, श्री कृष्ण और बलराम। श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। कौन है? भगवान, जिसके हाथ में मुरली रहती है और जो है चक्र उनके हाथ में रहता है, वो जो है श्री कृष्ण है। और बलराम जो है उनके साथी है, यानी उनके दोस्त की तरह होते हैं। ओके, श्री कृष्ण का चित्र है ये, और जो है ये बलराम उनके साथी, उनका भाई भी कहते हैं थोड़े लोग। ओके, श्री कृष्ण और बलराम कभी भी साथ साथ रहते थे। और ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक गांव का वातावरण है। क्या है? ये एक गांव का वातावरण है। इसमें गाय बैल सभी दिखाई दे रहे हैं। एक और श्री कृष्ण जो है अपने पीठ पर जो है क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पेज नंबर 42 42 पेज नंबर 42 में देखिए, अपनी पीठ पर जो है क्या लादे हुए हैं? तृण सॉरी तृण यानी डेर को लादे हुए हैं। और इधर देखिए, एक साधु, एक ऋषि के हाथों में जो है एक तलवार है। क्या है? तलवार है। क्या है? तलवार। ओके, इस तरह से आपको ये सभी कुछ दिखाई दे रहा है। ये एक जंगल का दृश्य है, और जो है यहाँ पर पीठ पर नहीं है, उनके गोद में है। और इनके हाथ में, बलराम के हाथ में क्या है जी? हल है। क्या है? हल यानी क्या है? प्लव, PLOUGH, प्लव। इससे क्या किया जाता है? इससे खेत जोता जाता है। यानी खेत को जो बीज डालना है, बीज डालने के लिए उसको काम में लाया जाता है। किसको? हल को काम में लाया जाता है। దాన్నే తెలుగులో ఏమంటారు? హల్ని, ప్లఫ్ని ఏమంటారు? నాగలి. क्या बोलते हैं? నాగలి. ఏదైతే పని మనకు దేనికోసం వస్తుంది, ఇది మనము వేరేయడానికి పనికొస్తుంది। इस तरह से जो है నాగలి చేయడానికి పనికొస్తుంది ఇది। ओके, इस तरह से जो है ये श्री कृष्ण और बलराम हमें दिखता है कि खेती के काम यानी कृषक के काम यानी फार्मर्स के काम भी किया करते थे। अभी पाठ में देखेंगे। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 42। श्री कृष्ण गायों का पालन करता था। श्री कृष्ण क्या करता था? श्री कृष्ण जो भगवान है वह गायों का पालन करता था, गायों को पालता था। गायों को जो है पालना, गाय यानी क्या है? काउस और ऑक्स, ये जो होते हैं ना, दो काउ और ऑक्स, उसको पालन करता था। पालन यानी क्या है? नर्चर। यानी नर्चर यानी क्या है सार? यानी उसकी देखभाल करना। मीन्स దాన్ని వాటి से మేయడానికి తీసుకువెళ్ళడం, और जो है उसको धोना धुलाना, उसको जो है पहुंचना, उसको जो है कहीं पर घुमाने लेकर जाना, इस तरह से काम करते थे। कौन करते थे? श्री कृष्ण। ఓకే, మేపడానికి తీసుకుపోవడం ఇలాంటి పనులు చేసేవాడు। किसको? गायों को। इसीलिए जो है लोग उन्हें गोपाल कृष्ण कहते थे। इसीलिए जो है इन्हें जो है गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला, इसीलिए गोपाल कहकर, गोपाल कृष्ण कहकर पुकारा करते थे। बहुत से लोग यानी क्या है? పీపుల్ అంటే మనుషులందరూ ఇతన్ని గోపాలుడు అని చెప్పేవారు। అంటే గోవులను మీన్స్ ఆవులని పాలించేటోడు, మీన్స్ తీసుకుపోయి మేపించడం, ఇలాంటి పనులు ఎన్నో చేసేవాడు। इस तरह के काम करते थे, इसीलिए जो है इनको गोपाल कृष्ण कहते थे। बलराम का आयुध हल था। हल यानी क्या बोला है? प्लव। आयुध यानी क्या है? वेपन। ओके, ये जो है बलराम जो है क्या करते थे? खेती में काम करते थे। ఓకే, మీన్స్ ఫీల్డ్లో క్రాప్స్ ఈల్డ్ చేయడానికి పనిచేస్తాడు। అండ్ ఇతని యొక్క ఆయుధము మీన్స్ వెపన్। ఓకే, అందరికి వెపన్స్, స్వర్డ్, వాట్ ఇస్ ఏ బాణ్ మీన్స్ ఆరోస్,
ऐसे होते हैं। लेकिन बलराम का जो वेपन था, बलराम का जो आयुध था वो क्या था? प्लव था। यानी जिससे నాగలి దేంతోనైతే నాగలి చేస్తారో దాంతోనే అతను ఫైటింగ్ చేసేవాడు. ఎవరు? बलराम. किसका दोस्त है ये बलराम? श्री कृष्ण का दोस्त है. लोग उन्हें हलधर कहते थे. इनके हाथ में कभी भी हल रहता था. हल यानी प्लव. ఓకే, ఇసిలియే ఇన్కో హల్ ధారణ करने वाला అంటే ప్లవ్ ఎప్పటికీ అతనితో ఉండేది. అందుకనే అతనికి హల్ధర్ అనే పేరు పెట్టారు. किसको? बलराम को. ఎవరికి? बलराम. वे कृषक जीवन बिताते थे. वे कृषक जीवन बिताते थे. कृषक यानी फार्मर्स की तरह, फार्मर्स की तरह अपना जीवन, अपना लाइफ, जीवन यानी क्या है? लाइफ. कृषक जीवन यानी फार्मर्स की तरह लाइफ बिताते थे. లైఫ్ గడిపేటోళ్ళు వీళ్ళు. ఎలా లైఫ్ గడిపేటోళ్ళు వీళ్ళు? ఒక కృషక్, ఒక ఫార్మర్స్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి లైఫ్ గడిపేవాళ్ళు. ఎవరు? ఓకే, శ్రీకృష్ణ और बलराम. శ్రీకృష్ణ మరియు बलराम. इस तरह से वे कृषक जीवन बिताते थे. वे एक ऋषि के पास गए. एक दिन इन्हें ये लोग क्या किए? एक ऋषि, ऋषि यानी क्या है? सेज. ఓకే, గడ్డం పెట్టుకొని ఒక అడవిలో ఏదైతే तपस्सु చేస్తూ ఉంటాడు కదా, అతను सेज यानी ऋषि. इधर चित्र दिया गया है, लेसन में चित्र दिया गया है. इस ऋषि के पास ये दोनों मिलकर गए. कौन दोनों मिलकर गए? श्री कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर गए. और जाते ही ऋषि के पास एक मृग था और उसके हाथ में एक कृपान भी था. ओके, ऋषि के पास जो है एक मृग, मृग यानी డీర్. ऋषि ముందు ఒక డీర్ ఉండే. ओके, एंड ऋषि के आगे డీర్ था और ऋषि के हाथ में, ऋषि యొక్క చేతుల్లో ఏముండే? స్వోర్డ్ ఉండేను. ఏముండే? స్వోర్డ్. స్వోర్డ్ అంటే కత్తి లాంటిది పొడుగా. ओके, वो जो है कृपान था. स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी कृपान. हिंदी में क्या बोलेंगे? कृपान. इसको स्वॉर्ड बोलेंगे. स्वॉर्ड यानी जो तलवार की जैसी रहती है. ओके, जो तलवार का काम करती है वो जो है क्या बोली जाती है? कृपान बोली जाती है. स्वॉर्ड. ओके, इस तरह से कृपान थी उसके हाथ में. किसके हाथ में? ऋषि के हाथ में एक स्वॉर्ड थी. ऋषि के पास एक मृग था और उसके हाथ में एक कृपान भी था. उनको ऋषि घर पर घृणा आया. ऋषि पर घृणा आई. आया नहीं है, आई है. ओके, उनको ऋषि पर घृणा आई. घृणा यानी क्या है? हेटेडनेस. ओके, अभी कोई जीव जंतुओं को मारता है तो हमें घृणा आती है? नहीं आती है. हेट करते हैं उनको? नहीं करते हैं. डेर, सुंदर एनिमल, ब्यूटीफुल एनिमल. ओके, उस ब्यूटीफुल एनिमल को कोई मारेगा तो हम लोग उनको हेट करेंगे? नहीं. तो प्यार करेंगे? नहीं, हेट करेंगे. इसीलिए जो है इन दोनों को, श्री कृष्ण और बलराम को, श्री कृष्ण మరియు బలరాం కి ఏమైంది? ఇతని మీద, ఎవరి మీద? ఈ యొక్క సేజ్ ఋషి మీద కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క సేజ్ ఏం చేయబోతున్నాడు? ఆ యొక్క స్వోర్డ్తో, ఆ యొక్క కత్తితో ఆ యొక్క మృగ్ మీన్స్ డీర్ని చంపబోతున్నాడు. అందుకనే వీళ్ళ ఇద్దరికి, किसको? किन दोनों को? श्री कृष्ण और बलराम को क्या आया? घृणा आई. ओके, यानी उनसे हेट करने लगा, डिस्गस्ट करने लगा. डिस्गस्ट, DISGUST, डिस्गस्ट करने लगे. ओके, घृणा आई. आया नहीं है, लेसन में आई कर लो, या को ई मात्रा. ओके, ऋषि को तृण के समान समझकर वे मृग को वहां से ले आए. यानी अभी ऋषि को तृण के समान समझकर. तृण यानी क्या है? ए ब्लेड ऑफ ग्रास. यानी ఒక గడ్డి యొక్క ఒక ముక్క ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఒక ఆకు, గడ్డి యొక్క ఒక ఆకు ఉంటుంది కదా, उस तरह उसको क्या बोलेंगे? तृण बोलेंगे. क्या बोलेंगे? तृण. ए ब्लेड ऑफ ग्रास. ए ब्लेड ऑफ ग्रास. గడ్డి యొక్క ఒక్క ఆకుని ఏమంటారు? తృణ్ అంటారు. ఏమంటారు? तृण. हिंदी में तृण बोलते हैं, इंग्लिश में ए ब्लेड ऑफ ग्रास. ओके, इस तरह से ये ब्लेड ऑफ ग्रास को की तरह मानकर, अरे ये घास की तरह है, ये वेस्ट इंसान है, ये वेस्ट मनुष्य है,
कहकर समझ कर जो है क्या किया, मृग को यानी डेर को अपने साथ लेकर आ गए. వీళ్ళు వాళ్ళతో పాటు ఆ యొక్క డేర్ని మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేసారు. మంచి పని చేశారా లేదా? ఎస్, మంచి పని చేశారు. ఎందుకంటే ఆ డేర్ని ఆ యొక్క ఋషి చంపేసేవాడు. అవునా కదా? इस तरह के काम करना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है. ओके, अभी हम लोग देखेंगे आगे. फर्स्ट जो है आप लोगों को मीनिंग्स दिया है, इसमें के मीनिंग्स और ये मीनिंग्स जो है क्या कीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है लिख लीजिएगा. और क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो अभी आप लोग लिखना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में? टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक बिट्स लिखा रहा हूँ. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, शार्प योर पेंसिल्स एंड राइट डाउन द आंसर्स. ओके, 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, बलराम का आयुध क्या था? बलराम का आयुध क्या था? बलराम का आयुध हल था. फर्स्ट बिट, फर्स्ट आंसर, बलराम का आयुध हल था. ओके, सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन क्या है? उनको किस पर घृणा आया नहीं आई? उनको ऋषि पर घृणा आई. किसको? उनको అంటే ఎవరు? श्री कृष्ण और बलराम. उनको ऋषि पर घृणा आया नहीं, आई. आया गलत है. थर्ड आंसर, ऋषि के हाथ में क्या था? ऋषि के हाथ में कृपान था. ऋषि के हाथ में कृपान. कृपान అంటే ఏంటిది? స్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పేజ్. फर्स्ट वन क्या दिया है? बलराम, मां नहीं दिया है. सेकंड वन आयुध, धा नहीं दिया है. लन यानी क्या है? पालन. ओके, यस, पालन. फोर्थ वन शक, यानी क्या आएगा? कृषक. फिफ्थ वन क्या है? था दिया है, हाथ, हा. गा दिया है, मृग. ओके, इस तरह से थर्ड बिट में मीनिंग्स आएंगे. ओके, ये कंप्लीट कीजिए. थर्ड बिट मीनिंग्स लिखेंगे. फर्स्ट वन क्या है जी? मृग. मृग यानी क्या है? डीर. ओके, मृग यानी क्या है? थर्ड बिट मीनिंग्स. फर्स्ट वन मृग, डीर. सेकंड वन कृपान, कृपान sword, కత్తి అన్నట్టు. థర్డ్ త్రిన్, a blade of grass. फोर्थ वन घृणा. घृणा यानी आंसर क्या है जी? डिस्गस्ट. फिफ्थ वन क्या दिया है? कृषि. कृषि यानी एग्रीकल्चर. सिक्स्थ वन
क्या है? ऋषि, सेज। ऋषि यानी क्या है? सेज। नेक्स्ट बिट, फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में क्या दिया गया है? मीनिंग्स। फिर से इंग्लिश में दिया है, हिंदी में लिखना है आप लोगों को। फर्स्ट वन पीपल, सेकंड वन ए ब्लेड ऑफ ग्रास। फर्स्ट वन क्या है? पीपल, लोग। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, तृण। थर्ड वन क्या दिया है? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यानी क्या है? कृपान। फोर्थ वन क्या दिया है? डिस्गस्ट। डिस्गस्ट यानी घृणा। फिफ्थ वन क्या दिया है? सेज। सेज यानी ऋषि। सिक्स्थ वन क्या दिया है? ए डियर यानी मृग। ओके, नेक्स्ट बिट्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आप लोगों को। फिफ्थ बिट, फिफ्थ बिट में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक है, श्री कृष्ण डैश का पालन करता था। किसका पालन करता था? गायों का। गायों का। ओके, सेकंड वन वे डैश जीवन बिताते थे। वे कृषक जीवन बिताते थे। सेकंड आंसर इज, सेकंड फिल इन द ब्लैंक इज कृषक। ओके, थर्ड वन, थर्ड फिल इन द ब्लैंक, बलराम का डैश हल था। बलराम का आयुध। आयुध यानी वेपन। वेरी गुड, आयुध हल था। ओके ओके, नेक्स्ट और एक बिट है, सिक्स्थ बिट है आप लोगों को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बिट, सिक्स्थ बिट में देखिए, सिक्स्थ बिट क्या है? पिक्चर्स दिया है, वो पिक्चर्स के नाम लिखना है आप लोग। पिक्चर्स दिया है, पिक्चर्स के नाम। पहला है ऋषि, दूसरा है वृक्ष, तीसरा जो है क्या दिया गया है? मृग। चौथा जो है क्या है? तृण। फर्स्ट वन इज ऋषि, सेकंड वन इज वृक्ष, वृक्ष यानी ट्री। थर्ड वन इज मृग, फोर्थ वन इज तृण। इस तरह से। Okay, if you want to write the meanings, Rishi, sage, Vriksh, tree, Mrig, a deer, Tren, a blade of grass. Again, dictation देखिए, dictation लिखना है। नृप, कृपान, मृग, कृषक, प्रकृति। If you want to write the meanings also, नृप यानी anklet, an anklet, कृपान पता है sword, मृग deer, कृषक farmer, प्रकृति नेचर, NATURE नेचर। ओके, और ये बिट का जो है सो क्या करना है? कलरिंग्स करना है जी। ये बिट, लास्ट बिट कलरिंग्स करना है। प्लांट्स के और फ्रूट्स के क्या कलर्स होते हैं, पत्तों के क्या कलर्स होते हैं, वो करना है आप लोगों को। और आप लोगों का होमवर्क है, कंप्लीट द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक पार्ट। कंप्लीट द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक पार्ट, लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टोटल बिट्स। ओके, धन्यवाद।